एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आज आपको नेशनल इंडिया पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आपने पार्ट सेकंड और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो तो मेरी प्लेलिस्ट में है और आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज की पार्ट 3 का पहला टॉपिक आता है टू काउंटर दिस। दैट्स मीनिंग वाज जो हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी आपके लिए इन पार्ट 2, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें साइमन कमीशन आता है और लाला लाजपत राय उससे प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी उससे मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो नेशनलिस्ट होते हैं इंडिया के वो बहुत भड़क जाते हैं और बहुत सारी डिमांडें खड़ी करते हैं। किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। वो कहते हैं जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि हमें चॉकलेट चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, मतलब बहुत कुछ कम देते हैं। वो क्या ऑफर करते हैं कि आपको डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा और आप कहाँ आओ, लंदन आओ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो और ज्वाइन करके हम आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इस ऑफर को जो यंग लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने डिसरिगार्ड कर दिया। वो इग्नोर कर रहे थे इसको। वो कह रहे थे नहीं। उन्होंने दिसंबर 1929 को किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर? जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंदर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस में किसकी डिमांड उठाई? पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाई। उन्होंने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को अब हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों? इंडिपेंडेंस डे। ये और गांधी जी सोच रहे थे यार हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए जिससे हम रिलेट कर सके आइडिया ऑफ फ्रीडम को और उसको हम अपनी पूरी जिंदगी में ला सकें। जो जिंदगी से एक ऐसा हमको क्या लाना है, एक ऐसा आइडिया लाना है जो सबकी जिंदगी में हो। तो महात्मा गांधी जी क्या लाए? सॉल्ट लेके आए, क्योंकि चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब नमक जरूर खाते हैं दोस्तों। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को एक पत्र भेजा। लव लेटर नहीं था, एक डिमांडिंग लेटर था जिसमें 11 डिमांड थी। किसकी? गांधी जी की। उसमें से एक डिमांड क्या थी कि सॉल्ट टैक्स से हटाया जाए। सॉल्ट में बहुत ज्यादा टैक्स था, बताया आपको उस समय पे। और ये क्या थी? चेतावनी थी भाई, एक धमकी जैसी थी। किसकी? गांधी जी की। यदि आपने हमारी 11 मार्च तक ये जितनी भी हमारी 11 डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं करी तो हम एक नया आंदोलन करेंगे। इरविन ने कहा मैं नहीं डरता गांधी बुड्ढे तेरे से, तो लेट्स स्टार्ट। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मत डरो, हमारा क्या, हम क्या करेंगे? हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम तुम्हारे सारे कानून तोड़ेंगे। तो गांधी जी ने सबसे पहले नमक का कानून तोड़ा। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे गांधी जी नमक के पीछे क्यों लगे हुए थे? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जिसका हर घर में उपयोग होता है, खाना बनाने में, हर जगह। और गांधी जी इसको एक कैसा देख रहे थे? एक किट जैसा समझ रहे थे, एक पावरफुल किट इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर सके, एक मास मूवमेंट खड़ा कर सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सॉल्ट मार्च में। सॉल्ट मार्च, गांधी जी लाठी लेकर 11 मार्च से उन्होंने ये फेमस सॉल्ट मार्च शुरू करी 1930। किसके साथ शुरू करी आपने? 78 फॉलोवर्स के साथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, उन्होंने अपने साबरमती के आश्रम से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ द डांडी, डांडी कहाँ है? गुजरात में, वहां तक पैदल चले। द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 डेज। जो वॉलंटियर्स थे मतलब 78 फॉलोवर्स जो थे जो उनके, वो 24 दिन चले और एक दिन में 10 माइल चले। तो मल्टीप्लाई कितने करके आया? 240 माइल्स वो पर पूरी मार्च में चले। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गए। और उन्होंने क्या करा बताया? लॉ क्या था, मैं आपको लॉ बताता हूँ। सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट लॉ ऐसा था कि आप जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में ही सिर्फ सॉल्ट बन सकता है, आप अपने घर में बॉयल सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट नहीं बना सकते। तो गांधी जी ने क्या करा? पानी लेके आए बाल्टी में और आग जलाई लाइटर से, जिससे वो बीड़ी फूका करते थे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। उन्होंने माचिस से आग जलाई, रखा बर्तन, पानी डाला, बॉयल करा और हाथ में रखा नमक। हम भी नमक बना सकते हैं, हम नहीं डरते किसी अंग्रेज से। और यहाँ से किसकी शुरुआत हुई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की।
जो ये सॉल्ट मार्च में जहाँ पर गांधी जी रुका करते थे रात में, वो वहां पर क्या करते थे ना दोस्तों, वो वहां पर जितने भी लोग उनको वहां पर आते थे उनको देखने के लिए, तो लोगों को स्वराज का मतलब बताते। वो कहते हैं कि नॉन वायलेंस अच्छा है, वायलेंस गंदा है। सत्याग्रह की वो करते, व्यापार करते। और कई सारे लोगों ने भी सॉल्ट बनाया, किसके आगे से बना डाला? ब्रिटिशर्स ऑफिशियर्स के सामने बनाया। क्या दिखाने के लिए कि हम भी भाई बंधु हैं गांधी जी के, हम भी गांधी जी के साथ हैं। ये मूवमेंट दोस्तों डिफरेंट कैसे हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से? इसमें भी तो हम रिफ्यूज ही कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम इसमें से रिफ्यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोलन कॉलोनियल रूल्स भी तोड़ रहे हैं। पीजेंट इसमें पे नहीं कर रहे थे रेवेन्यू, चौकीदारी भी टैक्स भी नहीं पे करेंगे। फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट में जाया गया, वहां से लकड़ी लेके आए, अपने कैटल्स को ग्रास कराया, ग्रेजिंग कराई, चारा करवाया। अब इससे रिएक्शन क्या हुआ गवर्नमेंट का? यार गवर्नमेंट सोचने लगी कि ये तो बहुत ही हड़दंब हो गए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ठोस चीज लानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस लीडर थे अब्दुल गफ्फर खान, ये बहुत अच्छे डिसाइपल थे, किसके डिसाइपल थे? महात्मा गांधी के डिसाइपल, मतलब चेले, एज वी नो दैट। तो अप्रैल 1930 को इसको देखकर क्राउड एंग्री हो गई, धरने देने लगी। कहाँ धरने देने लगी? सड़कों में पेशवार किए, और कार्स और पुलिस पे फायरिंग हो गई, धड़ 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 धड़। महात्मा गांधी ने इस वायलेंस को देखकर खुद को हिमसेल्फ अरेस्ट करवा लिया, और इसको देखकर इंडस्ट्रियल वर्कर कहने लगे आपने हमारे बापूजी को अरेस्ट कर दिया है, तो हम जितने भी ब्रिटिश रूल के जो सिंबलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसको उखाड़ देंगे। जस्ट लाइक पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस को, वहां उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। किसने? इंडस्ट्रियल वर्कर सोलापुर के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनको इससे मारा गया। कौन मारे थे? ब्रिटिश ऑफिसर मारा गया, अटैक हुए इन पे। वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत पीटा गया, 1 लाख से ज्यादा लोग अरेस्टेड हो गए। जो भी सत्याग्रही थे, जो नॉन वायलेंस वाले थे, उनको भी क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और यहाँ पर से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर से गांधी जी ने कहा यार कि मैं हूँ नॉन वायलेंस वाला, ये वायलेंस वाली चीजें कर देते हैं हर बार मेरे मूवमेंट में। तो उन्होंने क्या करा, कॉल बंदे कर दी भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब नहीं होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वो किस में इंटर हुए दोस्तों? वो अब इंटर हुए गांधी इरविन पैक्ट, जो 5 मार्च 1931 में लागू किया गया। हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉल ऑफ हो चुका था उसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का। तो गांधी जी ने इरविन जी से समझौता करा 5 मार्च 1931 को। और उस समझौते में था क्या? उस समझौते में ये था कि गांधी जी से इरविन ने कहा था कि गांधी जी आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए जो लंदन में होने वाली ही है, और यदि आप अटेंड करते हैं तो हम आपके जितने भी 1 लाख जो सत्याग्रही हैं उनको हम जेल से रिलीज़ कर देंगे। और दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन उनका दिल वहाँ टूट गया, वो डिसअपॉइंटेड होके वापस आ गए। जब वो वापस आए इंडिया, तो उन्होंने देखा कि गफ्फर खान मेरा डिसाइपल और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा यार कहीं ब्रिटिशर्स भूल तो नहीं गए इरविन पैक्ट ना। मेरे को कॉन्फ्रेंस पर अच्छा वहाँ कुछ अच्छी थिंग्स नहीं मिली बोलने के लिए, मेरे को ज़्यादा सप्रेस किया गया, और यहाँ ये ऐसा कर रहे हैं कि दोनों को जेल में रखा है। ये तो इरविन पैक्ट का समझौते के बजाय धोखा है, धोखा धोखा। और इसके बाद अंग्रेजी सरकार बहुत चालाक निकली। उन्होंने क्या करा, इम्पोज्ड कर गया और प्रिवेंट कर दी सारी मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन। किसके? कांग्रेस पार्टी के। और कांग्रेस पार्टी इसके बाद, किसके बाद, जब जवाहरलाल नेहरू और गफर खान अरेस्टेड थे, दोनों जेल में थे, तो इसके बाद कांग्रेस को कहा लोगों ने यार इसने तो गांधी इरविन पैक्ट करा होगा, गांधी जी वहाँ गए होंगे, पैसे वैसे खा लिए होंगे अकेले,
एक अकेले डरे, और उनको क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने कहा यार चलो फिर से रिलॉन्च कर देते हैं हम सीडी मूवमेंट। कॉम्पैक्टेड इसका मूवमेंट तो नहीं है दोस्तों, सीडी मूवमेंट माने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने कहा रिलॉन्च कर दिया। 1931 में उसको कॉल ऑफ करा था, फिर रिलॉन्च कर दिया, 1 साल तक चला, लेकिन उसने अपना मोमेंटम खो दिया, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया और वहाँ पर ही वो समाप्त हो गया। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं नेक्स्ट या फिर टुमारो अपलोड कर दूंगा अपने जीनियस करण चैनल पे। तो थैंक यू फॉर हेयरिंग और वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक्स या प्रीवियस टॉपिक्स, प्लीज़ share your problem with us on comment section and like and share this video. Thank you.